तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ। माध्य ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी मैथ्स बुक है और यह सवाल जो आप देख रहे हैं यह बहुत ही वीवीआई सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में पूछता है। क्या कह रहा है? ऊपर दिया हुआ है पौधों की संख्या और नीचे दिया हुआ है घरों की संख्या। पौधों की संख्या 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, फिर है 12 से 14 और घरों की संख्या है 1 2 1 5 6 2 3। सबसे पहले दोस्तों इस प्रश्न को बनाने से पहले हम लोगों को नीचे यहाँ पे कॉलम बनाना होगा। कॉलम बना के बनाएंगे तो ही हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं और आप लोगों को भी इसी टाइप से बनाना है। यह कक्षा 10 का मैथ है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। कॉलम किस प्रकार से बना लेंगे यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लोगों को 1 इंच ले लेना है और इसमें इस प्रकार से लाइन खींचना है। इस प्रकार से खींच दिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इधर भी थोड़ा सा बढ़ा देना है इस टाइप से और नीचे भी खींच देना है यहाँ पे। चलिए इधर खींच देते हैं, आप लोग देख सकते होंगे। यहाँ पे खींच दिए और यहाँ इस टाइप से खींच लेना है इस प्रकार से। आप लोगों को इसी तरह बनाना है अगर एग्ज़ाम में यह प्रश्न को पूछ दिया जाए तो। यहाँ पे खींच दिए। अब यहाँ पे गिन लीजिए यहाँ पे कितना बॉक्स है, कितना घर है ऊपर में। पौधों की संख्या में 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ नीचे भी लाइन को खींच देना है इस प्रकार से। 7 घर को बना लेना है। चलिए पहला घर बनाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से खींच देंगे तो पहला घर बन जाएगा। आप लोग देख सकते हो पहला घर बन गया। यहाँ दूसरा घर को खींचते हैं। इस टाइप से हम लोगों को 7 घर को खींचना है इस टाइप से। तीसरा घर हो गया ये। चौथा, पांचवा, अब यहाँ पे गिन लीजिए कितना घर हुआ। 7 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, इसको हम लोग वर्ग अंतराल भी कहते हैं, वर्ग अंतराल। ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे घरों की संख्या। घरों की संख्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं बारंबारता। इसको बारंबारता भी हम लोग कहेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x। इसको वर्ग चिन्ह भी हम लोग कह सकते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा fx। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, पौधों की संख्या में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 से 2। क्यों लिखें? देखिए पहला घर में यही है तो ये सभी यहाँ पे जो दिया हुआ है इस घर में लिखना है पौधों की संख्या में, यानी वर्ग अंतराल इसको कह सकते हैं। 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, फिर 6 से 8 है, फिर 8 से 10 है, फिर 10 से 12 है, फिर आप लोग देख सकते हो 12 से 14 है। अंतिम यहीं तक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर घरों की संख्या में यहाँ पे क्या है? 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, यहाँ पे फिर 6 है, 6, 2 है, फिर यहाँ पे 3 है। यहाँ पे बैठा दिए। अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह x और fx में हम लोगों को भरना है। कैसे भराएगा वर्ग चिन्ह में? तो यहाँ पे देखिए वर्ग चिन्ह का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? आप लोगों को याद कर लेना है। सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे? ये जो हम यहाँ पे लिखें
ये वर्ग चिन्ह का सूत्र है, यानी x का सूत्र है, ठीक है, x का वर्ग चिन्ह का। तो निम्न सीमा यहाँ पे क्या है, 0 है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उच्च सीमा कितना है, 2 है, यहाँ पे देख सकते हो, देखिए निम्न सीमा इसको कहेंगे सबसे छोटी संख्या को, 0 है तो यहाँ पे 0 बैठा दिया है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएं। उच्च सीमा कितना है, 2, ठीक है, इस घर के लिए, ठीक है, इस घर का बात हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बट्टा क्या है 2, यानी 2 से भाग लगा देना है। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2, नीचे क्या है 2, इसको काटेंगे तो 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दिए। अब इसी प्रकार से सेम वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, यानी 2 और 4 को जोड़ना होगा और 2 से भाग देना होगा। सूत्र तो यही कह रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 6 और 2 से भाग दे देंगे तो 3 निकल के आएगा। 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। 10 को यहाँ पे देखिए 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 5। इसी प्रकार से आप लोगों को भी बनाना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, केवल आप लोग समझ जाइएगा तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर क्या है 8 और 6, 8 6 14, 14 को भाग देंगे 2 से तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। 10 8 18, 18 को भाग देंगे 2 से तो 9 मिलेगा। 12 10 22, 22 को भाग देंगे 2 से तो 11 मिलेगा। 14 और 12 कितना हो जाता है, यहाँ पे 26 हो जाएगा, तो इसको भाग देंगे 2 से तो 13 मिलेगा, ठीक है। यहाँ वर्ग चिन्ह को हम लोग भर लिए हैं। इसको देखिए दोस्तों, बारंबारता को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा एफ, ठीक है। बारंबारता के योग को हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ। तो जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15 हो जाएगा। 15 और 2 17, 17 3 20, 20 मिला, ठीक है। ये सिग्मा एफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स में हम लोग किस प्रकार से भरेंगे, तो ध्यान दीजिए, एफ एक्स में इन दोनों को गुना कर देना है, एक्स और यहाँ पे देखिए इसको एफ भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ एक्स, यही चीज़, इन दोनों को गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ एफ एक्स है, एफ गुने एक्स, तो यहाँ पे गुना होगा। 1 और 1 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 पचे 35 मिलेगा, 9 छक 54 मिलेगा, ठीक है। 11 दूनी 22 मिलेगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। अब देखिए एफ एक्स के योग को हम लोग क्या कहते हैं, एफ एक्स के योग को हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 हो जाता है। यहाँ पे 23 9 32, हाथ में 3, ठीक है। यहाँ पे फिर जोड़िए, 3 5 8 हो जाएगा, 8 2 10, 10 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 13 और हाथ में 3 था, 13 3 16, 162 मिला। आप लोग देख सकते हो 162 मिला। क्या मिला, सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ पे सिग्मा एफ मिला 20। तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा था, माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को माध्य का सूत्र को लिख लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग माध्य का सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा होता है सिग्मा एफ, इसका सूत्र होता है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप लोगों को सूत्र को याद करना होगा। अगर आप लोगों को सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे बनाओगे, इसलिए इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। सिग्मा एफ एक्स कितना निकल के आया है, देखिए 162, यहाँ पे लिख देंगे 162, यहाँ बट्टा है तो बट्टा लगा देंगे। सिग्मा एफ कितना मिला है, देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ है 20 मिला, नीचे लिख देंगे 20। अब इसको काटिए, काट दीजिए, भाग दे दीजिए, 20 एकम 20, यहाँ क्या हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, 20 अट्ठे हो जाएगा 160, ठीक है। यहाँ बचा 2 तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दशमलव लगेगा तो 20 एकम क्या हो जाएगा, 20, पूरा पूरी से कट जाएगा। क्या मिला, 8.1 मिला। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है, 8.1 यानी 8.1 इस सवाल का आंसर मिल गया है, यानी माध्य निकल के आ गया है 8.1। आप लोग देख सकते हो, ये कक्षा 10 का मैथ में दिया हुआ है, प्रश्नावली 14.1
1 का ये सवाल है, पहला सवाल 14.1 का, आप लोग जाके देख सकते हो। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बना लेना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से, या तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग नोट कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कम से कम 8 से 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंतिम हल किए हैं माध्य का सूत्र लगा के, 8.1 मिला है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।